हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल टेक इजी फार्मेसी। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 4 ऑफ ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे आज स्केलेटल सिस्टम। तो सबसे पहले क्या है हमारा इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन हमें क्या कह रहा है? A skeletal system is a framework of joint bone that forms the supporting structure। मतलब skeletal system एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि हमारी बोन्स को क्या करता है, ज्वाइन करता है और सपोर्ट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को। क्या करता है? सपोर्ट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को। ठीक है, इट हेल्प्स टू स्टैंड स्ट्रेट, टू मूव, टू परफॉर्म एनी फिजिकल एक्टिविटी एंड ऑल्सो एड्स इन ब्रीथिंग। ये क्या करता है? ये हेल्प करता है हमें खड़े रहने में, स्ट्रेट खड़े रहने में, टू परफॉर्म फिजिकल एक्टिविटी, कोई सी भी फिजिकल एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, और हमें ब्रीथिंग में भी हेल्प करता है। ठीक है, फिर उसके बाद है फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम के क्या क्या फंक्शन होते हैं, तो हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। तो फर्स्ट फंक्शन है हमारा सपोर्ट। सपोर्ट में हमने लिखा है हेल्प एंड सपोर्ट आर बॉडी पार्ट्स टू एडजॉइन और टू वर्क देम टुगेदर। मतलब ये हेल्प करता है और सपोर्ट करता है हमारे बॉडी पार्ट्स को, एक साथ जोड़ता है और उनको एक साथ काम करने में हेल्प करता है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है? मूवमेंट इट प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर टू आवर बॉडी। ये क्या करता है? हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है एंड हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी, और ये हमारी बॉडी को हेल्प करता है मूवमेंट में। ठीक है, फिर है प्रोटेक्शन। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। ये मतलब हमारी बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स को क्या प्रोवाइड करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे कि कौन कौन से ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है? सबसे पहला है हमारा ब्रेन, फिर है हमारे लंग्स, फिर है हमारा हार्ट, फिर है हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, फिर क्या है? हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस का मतलब होता है ब्लड फॉर्मेशन। मतलब जिस प्रोसेस से हमारे ब्लड फॉर्म होता है उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? हीमोपोइसिस। तो क्या होता है? इट हेल्प इन ब्लड फॉर्मेशन ऑन द एंड्स। तो कैसे ब्लड फॉर्म कैसे होता है? जो हमारी लॉन्ग बोन्स होती है उनके एंड्स जो होते हैं उन पे क्या प्रेजेंट होता है? हमारा बोन मैरो प्रेजेंट होता है। ठीक है, जहाँ अगर बोन मैरो प्रेजेंट है तो बोन मैरो क्या होता है? साइट ऑफ रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन। तो ये क्या हेल्प करते हैं? हमारे ब्लड की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? ब्लड की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। फिर आता है हमारा पॉइंट नंबर 5, डिटॉक्सिफिकेशन। बोन टिश्यू रिमूव्स हैवी मेटल्स एंड अदर फॉरेन मटेरियल्स फ्रॉम ब्लड। जो हमारे बोन के टिश्यू होते हैं वो रिमूव करते हैं हैवी मेटल्स को और फॉरेन मटेरियल को हमारे ब्लड से। फिर आता है मिनरल स्टोरेज। जो हमारी बोन्स होती है, बोन्स ऑल्सो एक्ट एज अ मिनरल रिजर्वायर स्पेशली फॉर कैल्शियम एंड फॉस्फेट। जो हमारी बोन्स होती है वो क्या होती है? एक मिनरल रिजर्वायर की तरह एक्ट करती है, और स्पेशली किस किस के लिए? कैल्शियम और फॉस्फेट के लिए। अगर हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट की कमी हो जाती है तो वो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी से बोन से लेना शुरू कर देती है। ठीक है, तो ये एक्ट करता है एक मिनरल रिजर्वायर की तरह। फिर हमारा 7 पॉइंट ट्रांस रिडक्शन। क्या है? ट्रांसडक्शन, सेवरल साउंड ट्रांसडक्शन। तो ये क्या होता है? मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ हियरिंग आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ बोन्स। जो हमारी मैकेनिकल प्रोसेस होती है हियरिंग की वो किससे कैरी आउट की जाती है? कुछ बोन्स की हेल्प से। तो अब है हमारे टाइप्स ऑफ बोन्स। कुछ टाइप्स होते हैं हमारे बोन्स के, तो वो हमने यहाँ पे लिखे हैं। सबसे पहला टाइप है लॉन्ग बोन्स। तो लॉन्ग बोन्स क्या होती है? इट इज़ अ बोन दैट हैज़ अ शाफ्ट एंड 2 एंड्स। ये बोन होती है जिसके पास में क्या होता है? शाफ्ट होते हैं और 2 एंड्स होते हैं। ठीक है, एंड इज लॉन्गर दैन इट इज़ वाइड। जितनी ये लंबी ये क्या होती है? लंबी ज़्यादा होती है और वाइड क्या होती है? कम होती है। ठीक है, लॉन्ग बोन्स हैव अ थिक आउटसाइड लेयर ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। जो लॉन्ग बोन्स होती है वो क्या होती है? थिक होती है, और उनकी आउटसाइड लेयर के पास में क्या? कॉम्पैक्ट बोन होती है। ठीक है, एंड इनर मेडुलरी कैविटी कंटेनिंग बोन मैरो। और जो उनकी इनर मेडुलरी कैविटी होती है वो क्या कंटेन करती है? बोन मैरो। मैंने क्या कहा था? लॉन्ग बोन्स के एंड पे क्या प्रेजेंट होता है? बोन मैरो प्रेजेंट होता है, तो उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? बोन मैरो। ठीक है, फिर क्या होता है? स्लाइटली कर्व इन शेप। ये क्या होती है? स्लाइटली कर्व होती है इन शेप में। एग्जाम्पल इसका फीमर, टिबिया, फिब्यूला, ह्यूमरस, अल्ना,
एंड रेडियस। ठीक है, फिर आती है हमारी शॉर्ट बोन्स। शॉर्ट बोन्स क्या होती है? दीज बोन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय एन ऑलमोस्ट इक्वल लेंथ एंड विड्थ। मतलब ये क्या होती है, इनकी जो लेंथ और विड्थ दोनों क्या होती है? इक्वल होती है। एग्जाम्पल क्या है इसका? एंकल, रिस्ट बोन। ठीक है, फिर दे आर मोर और लेस क्यूबिकल इन शेप। ये या तो मोर या फिर लेस होती है, क्यूबिकल इन शेप होती है। फिर आती है हमारी फ्लैट बोन्स। फ्लैट बोन्स क्या होती है? दीज बोन्स आर कैरेक्टराइज बाय अ थिन शेप और स्ट्रक्चर। इन बोन्स को हम कैरेक्टराइज करते हैं एक थिन शेप और स्ट्रक्चर पे। ठीक है, दे ऑफर वाइड सरफेस फॉर मसल अटैचमेंट। ये हमें एक वाइड सरफेस प्रोवाइड करता है मसल अटैचमेंट के लिए। एंड दीज प्रोवाइड सब्सटेंशियल मैकेनिकल प्रोटेक्शन। ये हमें एक सब्सटेंशियल मैकेनिकल प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल है हमारा कैरिनियल बोन्स, जो हमारे स्कल को प्रोटेक्ट करके रखती है। फिर आती है हमारी इर्रेगुलर बोन्स। तो हमारे इरेगुलर बोन्स क्या होती है? दीज आर बोन्स विच फॉर्म देयर पिक्यूलर फॉर्म। तो ये क्या करती है? बोन्स ऐसी बोन है जो अपनी पिक्यूलर फॉर्म को जनरेट करती है एंड कैन नॉट बी ग्रुप्ड एज लॉन्ग, शॉर्ट, फ्लैट और सिस्मोइड बोन। और इसको हम ना ही तो लॉन्ग बोन की कैटेगरी में रख सकते हैं, ना ही फ्लैट में, ना सिस्मोइड में। इनका कोई इरेगुलर मतलब कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, तो हमने इसलिए इनको क्या नाम दिया है? इरेगुलर बोन्स। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है हमारा सिस्मोइड बोन्स। सिस्मोइड बोन्स क्या होते हैं? These bones develop in some tendons in areas where there considerable friction, tension and physical stress. Therefore, these bones are found in the palms of the hand and the soles of the feet. मतलब ये ऐसी बोन्स है जो कि कहाँ डेवलप करती है? टेंडन्स में। ठीक है, और ये कंसिडरेबल फंक्शन प्रोवाइड करती है, और टेंशन जैसे कि फिजिकल स्ट्रेस हो गया, टेंशन हो गया, और ये देयरफॉर ये कहाँ कहाँ पे मिलती है हमें? पाम्स ऑफ एंड में, सोल्स ऑफ फीट में, या पटेला नी कैप्स में। ठीक है, तो ये चार्ट है जो कि आपके बोन्स को डिफाइन कर रहे हैं कौन कौन सी बोन है। तो फ्लैट बोन्स हमारी मिलती है स्कल में, हमने पढ़ा था कैरिनियम तो क्या है? फ्रंटल। तो ये क्या है? स्कल का टाइप। अभी हम आगे इन सबको पढ़ेंगे। फिर सूचरल बोन, फिर है इरेगुलर बोन, फिर ये है लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर, फिर ये यहाँ पे सिस्मोइड बोन का स्ट्रक्चर, फिर ये यहाँ पे शॉर्ट बोन का स्ट्रक्चर। शॉर्ट बोन्स में आती है हमारी कार्पल्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने इमेज भी लगा रखी है। ये जो रेड जो आपको बोन्स दिख रही है, ये सारी बोन्स क्या है? लॉन्ग बोन्स। तो ये आती है हमारी लॉन्ग बोन्स में। फिर उसके बाद में अब ये जो रेड एरिया है, ये कौन सा है हमारा? इरेगुलर बोन्स। ये क्या? हमारी इरेगुलर बोन्स। इनका क्या होता है? डेफिनेट शेप नहीं होता है। अब जो हमारी बोन्स ये रेड जो शो हो रही है, वो ये कौन सी है? हमारी फ्लैट बोन्स। इनको हम क्या नाम देते हैं? फ्लैट बोन्स। ठीक है, अब लास्ट में ये जो डॉटेड इनको हम क्या कहते हैं? शॉर्ट बोन्स। ये क्या है? हमारी शॉर्ट बोन्स। तो हमने देख लिया कहाँ कहाँ कैसी कैसी बोन्स हमारी प्रेजेंट है। अब लास्ट है हमारा सूचरल बोन, जिसको हमने अभी इमेज में देख लिया था ऊपर। ठीक है, दीज बोन्स आर वेरी स्मॉल एंड आर जॉइंट एंड फाउंड विद इन द सूचरल जॉइंट। तो ये क्या बोन्स होती है? एक तो बहुत स्मॉल होती है, और ये कहाँ मिलती है हमें? सूचरल जॉइंट्स के अंदर मिलती है। ठीक है, ये कहाँ? इन द बिटवीन कैरिनियल बोन्स। कहाँ प्रेजेंट होती है? कैरिनियल बोन्स के बीच में प्रेजेंट होती है। दे आर कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन। ये कैसे कैटेगराइज करते हैं हम इनको? ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन के बिहाफ पे हम इनको कैटेगराइज करते हैं, लोकेशन और शेप के बिहाफ पे। ठीक है, एग्जाम्पल इसका सूचर बोन्स आर प्रेजेंट इन द कैरिनियम। जो हमारी सूचर बोन्स होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? कैरिनियम के अंदर प्रेजेंट होती है। फिर आता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटन। तो हमारा स्केलेटन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो हम पढ़ लेते हैं। द ह्यूमन स्केलेटन कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। तो हमारा जो ह्यूमन स्केलेटन है उसको हम ब्रॉडली टू कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा एक्सियल स्केलेटन, फिर है हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, तो हम इनको बारी बारी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे, अभी हमने ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया, स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, बोन्स किस टाइप की होती है, क्या क्या फॉर्म होती है, उनके इमेज हमने देख लिए। अब हम पढ़ लेते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा। एक्सियल और अपेंडिकुलर होता है। फिर उसके बाद में आज हम एक्सियल स्केलेटल ख़त्म कर लेंगे,
फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन, फिर उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हमारे डिफेक्ट्स और हमारे जॉइंट्स पढ़ेंगे, जॉइंट्स से रिलेटेड जो हमारी डिसीजेज है और जॉइंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में अब हम पढ़ लेते हैं हमारे इसको स्ट्रक्चर को स्टडी कर लेते हैं, जो हमने यहाँ पे एक बना रखा है फ्लो चार्ट। तो सबसे पहले हमने हमारे जो स्केलेटल सिस्टम होता है उसके अंदर टोटल कितनी बोन्स प्रेजेंट होती है, 206 बोन प्रेजेंट होती है। कितनी? 206 बोन प्रेजेंट होती है, जिसमें से हमने ब्रॉडली कौन सी कैटेगरीज में डिवाइड किया है? सबसे पहला एक्सियल स्केलेटन, फिर है हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। तो हमने हमारे एक्सियल स्केलेटन को कितनी बोन्स में डिवाइड, इसके पास कितनी बोन्स होती है? 80 बोन्स, और इसके पास कितनी होती है? 126 बोन, जिसमें से हमारे स्कल के पास कितनी बोन होती है? मेजरली 29 बोन्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे कैरिनियम के अंदर कितनी बोन्स प्रेजेंट होती है? 8 बोन्स प्रेजेंट होती है। उनका नाम क्या है? फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, स्फेनॉइड, एथमोइड, ठीक है। फिर उसके बाद में फेस में कितनी बोन्स प्रेजेंट होती है? 14 बोन्स प्रेजेंट होती है, जिसका नाम है जाइगोमेटिक, मैक्सिला, नेजल, लेक्रिमल, वूमर, पैलाटाइन, इंफीरियर नेजल कॉन्काई और मैंडिबल। ये बोन्स हमारे फेस पे प्रेजेंट होती है। फिर उसके बाद में आता है हमारा ईयर ऑसिकल्स। तो ईयर ऑसिकल्स में कितनी बोन्स प्रेजेंट होती है? 6, 3 इन ईच ईयर, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है हमारी हायोइड बोन। हायोइड बोन कितनी होती है? एक ही होती है। फिर उसके बाद में आता है हमारा वर्टिब्री। वर्टिब्री देखो, सबसे पहले वर्टिब्री में जो हमारा अडल्ट होता है उसके अंदर तो कितनी होती है? 26 बोन प्रेजेंट होती है, और जो हमारे न्यू बॉर्न बेबीज़ वगैरह होते हैं और जो हमारे चिल्ड्रंस वगैरह होते हैं उनके अंदर पाई जाती है 33 वर्टिब्री। तो वो मैं बताऊंगी कौन सी बोन्स कम हो जाती है, जो कि अडल्ट में जाके क्या हो जाती है? फ्यूज़ हो जाती है। तो ये क्या है? सबसे पहले क्या होती है? सर्वाइकल बोन्स कितनी होती है? 7। फिर आती है थॉरेक्स 12, लंबर 5, सेक्रल 5, और फिर है कॉकेक्स 1। ठीक, कॉकेक्स भी होती है 4 होती है, जो कि फ्यूज़ हो जाती है। सैक्रल भी 1 होती है और कॉकेक्स 1 होती है। तो यही जो बोन्स होती है, ये जो बच्चों में क्या होती है? ज़्यादा होती है। जो ये बोन्स क्या होती है? फ्यूज़ हो जाती है। सैक्रल के अंदर 5 बोन मिलके ये क्या करते हैं? 1 बोन बना लेती है, जिसका नाम है सैक्रल। ये 5 बोन क्या हो जाती है? फ्यूज़ हो जाती है। कॉकेक्स में 4 बोन क्या होती है? फ्यूज़ हो जाती है, और मिलके 1 बोन बना लेती है, जिसका नाम है कॉकेक्स, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारा थोरेसिक केज। थोरेसिक केज के अंदर आता है हमारा स्टर्नम और रिब्स। क्या आती है? स्टर्नम और रिब्स। तो स्टर्नम क्या है हमारा? स्टर्नम के अंदर एक बोन है स्टर्नम की, बाकी है रिब्स। रिब्स की क्या होते हैं? 12 पेयर्स होते हैं। 12 पेयर्स मतलब रिब्स कितनी हो गई हमारी? 24 रिब्स होती है, ठीक है। 12 पेयर्स होते हैं। फिर इसके बाद में हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में कितनी बोन्स होती है? 126 बोन। तो हमने उसको कैसे डिवाइड किया है? तो सबसे पहले जो अपेंडिकुलर स्केलेटन होती है, जिसमें अपर लिम और लोअर लिम, मतलब जो हमारे हाथ और जो हमारे पैर है उसके अंदर कितनी कितनी बोन्स प्रेजेंट हो जाती है? एक हाथ के अंदर 30, फिर दूसरे में 30, 60 ये हो गई, और एक पैर में 30, फिर दूसरे पैर में 30, तो 120 तो यही हो गई 126 में से, ठीक है। और उसके बाद में आ जाता है हमारा पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल, जिसमें से पेक्टोरल गर्डल में आ जाती है हमारी दो बोन्स, 2 क्लैविकल और 2 स्कैपुला। और उसके बाद में हमारा जो बच जाता है वो होता है पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल में होती है हमारी 2 बोन्स, ठीक है, जो कि होती है हमारी हिप बोन्स, ठीक है। तो अब हम पढ़ लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटल के अंदर हमारा आता है पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल के अंदर 2 बोन प्रेजेंट होती है हमारी क्लैविकल की, और 2 बोन प्रेजेंट होती है स्कैपुला की, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है हमारा अपर एक्सट्रीमिटी। अपर एक्सट्रीमिटी में मतलब हमारे ऊपर वाले हाथ में कौन कौन सी बोन प्रेजेंट होती है? 2 ह्यूमरस, 2 रेडियस, 2 अल्ना, 16 कार्पल्स, मेटाकार्पल्स होते हैं 10, और फैलेंजेस होती है हमारी 28। फिर उसके बाद में आता है हमारा पेल्विक गर्डल, जिसमें हमारी कौन सी बोन आती है? हिप बोन आती है। कौन सी? तो कितनी होती है? ये होती है 2 इन नॉमिनल ऑन हिप बोन। कितनी होती है? 2। फिर आता है हमारा लोअर एक्सट्रीमिटी, मतलब नीचे वाला जो हमारा पैर होते हैं उनमें कितनी बोन्स प्रेजेंट होती है? फीमर, पटेला, टिबिया, फिब्यूला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फैलेंजेस।
ठीक है। तो ये हमने ब्रॉडली पढ़ लिया कैसे कैसे हमने हमारे स्केलेटल सिस्टम को डिवाइड किया, कौन सी बोन्स होती है, कितनी होती है, कितने नंबर होते हैं। तो इस फ्लो चार्ट को हमें समझना होगा और लर्न करना होगा ताकि हम स्केलेटल सिस्टम के चैप्टर को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें। तो ये हमने यहाँ पे एक स्कल की इमेज लगा रखी है। ये इस स्कल के कुछ पार्ट्स हैं जिनको हम अभी पढ़ने वाले हैं डिटेल में। तो सबसे पहले ये हमारा ऑरेंज कलर का पार्ट क्या है यहाँ पे, फ्रंटल बोन। फिर उसके बाद में है ग्लैबेला, फिर है फ्रंटल सूचर, फिर है सुप्रा ऑर्बिटल फोरमैन नॉच, फिर है सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन, फिर सुपीरियर ऑर्बिटल फीजर, फिर है ऑप्टिक कैनाल, फिर है इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर, फिर है मिडल नेजल कॉन्काई और पेंडिकुलर प्लेट, और ये है इथोमॉइड। ठीक है। फिर है इंफीरियर नेजल कॉन्का, फिर है वूमर बोन। जो हमने ब्रॉडली पढ़ी थी वो कौन कौन सी है, फ्रंटल बोन हो गई, फिर उसके बाद में इथोमॉइड बोन, इंफीरियर नेजल कॉन्का, फिर ये वूमर बोन, फिर उसके बाद में है हमारा मैंडिबल, फिर ये मैग्जिला, फिर ये जाइगोमेटिक, फिर ये लैक्रिमल, इथोमॉइड, नेजल बोन और ये पैराइटल बोन। जो यहाँ पे ब्लैक कलर में आउटलाइन किए गए हैं ये हमारी मेजर बोन जो भी हमने ऊपर पढ़ी है। तो आपको ये सब पढ़ना है। ठीक है। फिर उसके बाद में ये है हमारा डायग्राम जो साइड व्यू का है। इसमें हमारे साइड व्यूज की सारी दिख रही है हमारी बोन्स जितनी भी है। कोरोनल सूचर, पैराइटल बोल, टेम्पोरल बोल, लिम्फॉइड सूचर, स्क्वैमस सूचर, बहुत सारे टाइप्स के सूचर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे स्कल के अंदर। तो उन सबका नेम हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो अब हमारी शुरुआत होती है एक्सियल स्केलेटन की। तो हमारा एक्सियल स्केलेटन क्या होता है, एक्सियल system include those bone which help in the formation of body axis support and protects the skull, neck and trunk region। मतलब हमारा एक्सियल सिस्टम इंक्लूड करता है हमारी बोन्स को और हेल्प करता है हमारे फॉर्मेशन ऑफ बॉडी में, एक्सिस सपोर्ट प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्ट करता है हमारी स्कल को, नेक रीजन को और हमारे ट्रंक रीजन को। ठीक है। फिर दीज आर 80 बोन्स। कितनी बोन्स होती है, वैसे तो देखो 80 बोन्स होती है। 87 बोन्स किस में प्रेजेंट होती है, हमारे चाइल्ड में, और हमारे अडल्ट में कितनी बोन्स प्रेजेंट होती है, 80 बोन्स। ठीक है। फिर स्कल को हमने क्या किया है, स्कल इज डिवाइडेड इनटू 2 रीजन। स्कल को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक तो हमारा कैरिनियम, दूसरा है हमारा फेशियल बोन्स। ठीक है। वेरियस कैविटीज आर फॉर्म बाय द बोन्स ऑफ स्कल एंड फेस और एग्जाम्पल कैरिनियल कैविटी। तो हमारी वेरियस क्या प्रेजेंट होती है, फेशियल बोन्स प्रेजेंट होती है। ठीक है। और कैरिनियल बोन प्रेजेंट होती है और उसमें कैविटीज़ भी प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं हमारे कैरिनियम क्या होता है और उसकी कितनी बोन्स होती है, क्या क्या नाम होता है और क्या सब हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा कैरिनियम। तो हमारा कैरिनियम क्या होता है, कैरिनियम इज अ स्फेरिकल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्टिव कवरिंग टू द ब्रेन। तो ये क्या होता है, एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, किसको, ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। The basal region of the perineum consists of numerous openings from where the blood vessels and nerves enter। मतलब जो हमारा बेसल रीजन होता है हमारा कैरिनियम का, वो कंसिस्ट करता है न्यूमरस ओपनिंग, जहाँ से क्या क्या, जो कि क्या क्या, जिसके अंदर क्या क्या होता है, ब्लड वेसल्स और नर्व्स वहाँ से क्या करते हैं, एंटर करते हैं एंड एग्जिट द कैरिनियल कैविटी, और कैरिनियल कैविटी को एग्जिट करता है। फिर क्या आता है, बोन्स ऑफ कैरिनियम। कितनी बोन्स पढ़ी थी हमने, 8 बोन्स पढ़ी थी। कौन कौन सी पढ़ी थी, फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, स्फिनॉइड, इथोमॉइड। ठीक है, ये बोन्स हैं। तो सबसे पहली कौन सी है हमारी, फ्रंटल बोन। तो ये क्या है, इट हैज़ 3 सब डिवीजन। तो इसके क्या है, 3 सब डिवीजन है। कौन कौन से है, एक तो है फ्रंटल स्क्वेमा जो कि क्या होता है, थिक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिर इसके बाद में है सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन। ये क्या होता है, थिक रीजन लोकेटेड जस्ट अबव द आइज। ये क्या होता है, थिक रीजन होता है जो कि जस्ट अबव द आइज प्रेजेंट होता है। फिर है हमारा फ्रंटल साइनोसिस। तो फ्रंटल साइनोसिस क्या होता है,
कैविटीज प्रेजेंट इन द फ्रंटल बोन, जो कैविटीज प्रेजेंट होती है हमारी फ्रंटल बोन के अंदर। फिर हमारे सेकेंड बोन कौन सी होती है, जो कि 2 इन नंबर प्रेजेंट होती है, पेयर में प्रेजेंट होती है। दीज बोन्स फॉर्म द मेजर पोर्शन ऑफ बोथ साइड ऑफ द स्कल, मतलब ये बोन्स क्या होती है, मेजर पोर्शन करती है, क्रिएट मतलब कि मेजर पोर्शन को हैंडल करती है हमारे स्कल के, ठीक है, मेजर रीजन को हैंडल करके रखती है। फिर हमारी टेम्पोरल बोन्स, टेम्पोरल बोन्स क्या होती है, दीज बोन्स आर प्रेजेंट अलोंग द ईयर, ये बोन्स क्या होती है, कहाँ प्रेजेंट होती है, अलोंग द ईयर प्रेजेंट होती है। फिर आती है हमारी ऑसिपिटल बोन्स, तो ऑसिपिटल बोन्स क्या होती है, दीज बोन्स आर प्रेजेंट एट द बैक ऑफ स्कल, ये बोन्स कहाँ प्रेजेंट होती है, स्कल के बैक में प्रेजेंट होती है। और ऑसिपिटल बोन्स आर फॉर्म्ड बाय, और ऑसिपिटल बोन्स कैसे बनती है, फोरामेन मैग्नम से और ऑसिपिटल कॉन्डाइल से, ठीक है। फिर आती है हमारी स्फिनॉइड, स्फिनॉइड क्या होता है, इट फॉर्म्स अ बैट लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या करता है, एक बैट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द स्कल, और स्कल के बिल्कुल सेंटर में ये प्रेजेंट होता है। फिर आती है हमारी इथमोइड बोन, तो ये क्या होती है, द बोन इज प्रेजेंट इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द स्कल, ये एंटीरियर पार्ट ऑफ द स्कल में प्रेजेंट होती है। और क्या करते हैं, ये सेपरेट करता है नेजल कैविटी को ब्रेन से, ठीक है। फिर इथमोइड बोन एक्ट एज अ पाइवोइड फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल द स्कल बोन्स, तो ये क्या एक्ट करता है, एक पाइवोइड जॉइंट की तरह एक्ट करता है स्कल बोन्स में, ठीक है। एज वेल एज बोन्स आर कनेक्टेड टू इट, और बोन्स को क्या करता है, कनेक्ट करता है। फिर आती है हमारी फेशियल बोन्स, फेशियल बोन्स कितनी होती है, 12 इन नंबर। तो अब हम पढ़ लेते हैं क्या क्या होती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड विजरल स्कल, इसको हम विजरल स्कल के नाम से भी जानते हैं। द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर एंटीरियर एंड इंफीरियर सरफेस ऑफ कैरिनियम, तो ये क्या एक्ट करता है, एंटीरियर और इंफीरियर सरफेस ऑफ कैरिनियम बोन्स के अटैचमेंट के लिए एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट की तरह काम करता है। डिफरेंट बोन्स ऑफ फेस इंक्लूड, अब हमारी कौन कौन सी जो बोन्स होती है वो इंक्लूड होती है फेस के अंदर, वो हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है हमारा नेजल बोन, तो नेजल बोन क्या होती है, दीज बोन्स आर कार्टिलेजिनस इन नेचर, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ नेजल ब्रिज। तो ये बोन्स क्या करती है, सबसे पहले तो ये कार्टिलेजिनस इन नेचर होती है और प्रोवाइड करती है फ्लेक्सिबिलिटी और हेल्प करती है फॉर्मेशन इन नेजल ब्रिज, नेजल ब्रिज के फॉर्मेशन में क्या करती है, हेल्प करती है। फिर आती है हमारे नेजल सेप्टम और इंफीरियर नेजल कोंका, ठीक है। तो ये क्या होता है, द राइट एंड लेफ्ट पार्ट ऑफ नोज सेपरेटेड बाय द नेजल सेप्टम, जो हमारा राइट और लेफ्ट पार्ट होता है नोज का, वो किससे सेपरेट होता है, नेजल सेप्टम की वजह से। कंपोज्ड ऑफ इथमोइड बोन, वूमर बोन और कार्टिलेज, जो कि किस किस से मिलकर बनता है, इथमोइड बोन से, वूमर बोन से और कार्टिलेज से मिलकर बनता है। फिर आता है हमारा मैक्सिला, मैक्सिला क्या होता है, दीज आर द पेयर्ड बोन्स, ये क्या होती है, पेयर में प्रेजेंट होती है। और क्या होती है, अपर जो की बोन्स होती है। दिस बोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द अपर सेट ऑफ द टीथ, तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे अपर टीथ को होल्ड करने में, एट देयर प्लेस, उनकी प्लेस पर होल्ड करने में। एंड एक्ट एज अ रूफ फॉर माउथ एंड ऑल्सो फॉर्म्स द फ्लोर, ये एक्ट करती है एक रूफ की तरह हमारे माउथ में और फॉर्म करते हैं फ्लोर ऑफ नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के लिए एक फ्लोर की तरह एक्ट करते हैं और माउथ के लिए एक रूफ की तरह एक्ट करते हैं। एंड आई ऑर्बिट्स, तो नेजल कैविटी और आई ऑर्बिट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। फिर आते हैं हमारे जाइगोमेटिक बोन्स, तो ये क्या होते हैं, दीज आर ऑल्सो नोन एज चीक बोन्स, इनको हम चीक बोन के नाम से भी जानते हैं। एंड आर्टिकुलेट विद मैक्सिला, जो मैक्सिला के साथ आर्टिकुलेट करते हैं। एंड स्फिनॉइड एंड टेम्पोरल बोन, मतलब कि ये किस किस बोन के साथ आर्टिकुलेट करते हैं, मैक्सिला के साथ, स्फिनॉइड के साथ और टेम्पोरल बोन, तीनों बोन के साथ ये क्या करते हैं, आर्टिकुलेट करते हैं, एडजॉइन करते हैं। मैंडिबल क्या होता है, अमंग द फेशियल बोन्स मैंडिबल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एज वेल एज लार्जेस्ट बोन, जितनी भी हमारी फेशियल बोन्स प्रेजेंट हैं उन सभी में से फेशियल बोन
कि ये जो मैंडिबल बोन है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होती है और लॉन्गेस्ट बोन होती है। इट इज़ द ओनली मूवेबल बोन ऑफ फेस, मतलब ये ओनली मूवेबल बोन है हमारे फेस के अंदर जो कि प्रेजेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सिर्फ ओनली मूवेबल बोन है जो हमारे फेस के अंदर प्रेजेंट होती है, बाकी सारी क्या होती है, इमूवेबल होती है। द लोअर जो इज फॉर्म बाय मैंडिबल, जो हमारा लोअर जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, मैंडिबल से मिलकर बना होता है। इट ऑल्सो कीप्स द लोअर टिथ इन देयर प्लेस, ये लोअर टिथ को उनके प्लेस पर रखते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारा वूमर, वूमर क्या होती है, इट इज़ द ओनली अनपेयर्ड बोन, ये क्या होती है, ओनली अनपेयर्ड बोन होती है हमारी फेशियल बोन्स के अंदर, ठीक है। ऑफ द फेस विच फॉर्म्स नेजल सेप्टम, ये क्या बनाती है, नेजल सेप्टम का फॉर्मेशन करती है। फिर हमारी लैक्रिमल बोन्स, दीज आर द स्मॉलेस्ट एंड द मोस्ट डेलिकेट वन, मतलब ये सबसे छोटी होती है और बहुत डेलिकेट होती है, ठीक है। डेलिकेट मतलब बहुत सॉफ्ट, इनको केयर और हैंडलिंग की ज़रूरत होती है, बहुत डेलिकेट, ठीक है। मतलब ईजिली कुछ भी इनको हो सकता है, हार्म कर सकती है, किसी भी छोटी सी इंजरी की वजह से ये बोन्स को क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है, ठीक है, डिलिकेट है। एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर टीयर्स एंड लैक्रिमेशन, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो हमारी आँख के अंदर आंसू आते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, हमारे लैक्रिमल बोन्स। फिर आता है क्लेफ्ट, क्लेफ्ट क्या होता है, दीज बोन्स फॉर्म्स द रूफ ऑफ द माउथ, ये रूफ बनाता है हमारे माउथ के लिए। एंड सेपरेट्स द ओरल कैविटी फ्रॉम द नेजल कैविटी, और हमारी ओरल कैविटी को नेजल कैविटी से सेपरेट करने का काम करता है। फिर आते हैं हमारे ऑर्बिट, ऑर्बिट क्या होते हैं, इट इज़ अ सॉकेट और कैविटी होल्डिंग इन द आई, ये क्या होता है, सॉकेट होते हैं और कैविटी होते हैं जो कि हमारी आई को होल्ड करके रखते हैं। फिर आते हैं हमारी हायोइड बोन जो कि सिर्फ एक होती है हमारी बॉडी के अंदर, और ये क्या होती है, ऑल्सो नोन एज लिंगुअल बोन, इसको हम लिंगुअल बोन के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ ओनली स्केलेटन बोन, हमें ये याद करने की ज़रूरत है, जैसे कि हायोइड बोन को हम दूसरे नेम से क्या, कौन सा दूसरा नेम है हायोइड बोन के लिए, तो क्या है, लिंगुअल बोन। जाइगोमेटिक के लिए हमने क्या पढ़ा था, चीक बोन, तो ये सब हम याद रखेंगे, ठीक है। इट इज़ द ओनली स्केलेटल बोन विच इज़ नॉन अटैच टू एनी अदर बोन, ये एक ऐसी स्केलेटल बोन है जो कि किसी भी अदर बोन से क्या अटैच नहीं होती, ठीक है। ऑफ इट एक्ट एज अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द मसल्स ऑफ ओरल, ये खुद अटैचमेंट की तरह एक्ट करती है दूसरी मसल्स के लिए, जैसे कि मसल ऑफ ओरल कैविटी, टंग वेंट्रली, टंग को वेंट्रली अटैचमेंट प्रोवाइड करती है और लैरिंग्स को डोर्सली प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो उसके बाद में क्या है, फंक्शन, एड्स इन टंग मूवमेंट, एड्स मतलब टंग मूवमेंट में हेल्प करती है। हेल्प इन स्वेलोइंग, स्वेलोइंग मतलब खाना निगलने में, या किसी भी खाना क्या किसी भी चीज़ को निगलने में हेल्प करती है। हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ साउंड एंड इट्स फॉर्मेशन, ये हेल्प करता है साउंड की प्रोडक्शन में, ठीक है, और वाइब्रेशन में, वेरिएशंस में। फिर आता है हमारा वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है और वर्टिब्री क्या होता है। सबसे पहले क्या है, ये क्या होता है, द बैक बोन, द मिड बैक रीजन ऑफ ह्यूमन बींग्स कंप्राइजेज ऑफ 33 वर्टिब्री इन चिल्ड्रन, मतलब कि हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था, जैसे कि वर्टिब्री क्या होती है, ये बैक रीजन होता है हमारी बॉडी का, और ये 33 इन नंबर्स होता है चिल्ड्रन के अंदर, और हम जैसे अडल्ट हो जाते हैं तो कितनी हो जाती है, 26 वर्टिब्री, बाकी की क्या हो जाती है, फ्यूज़ हो जाती है एक दूसरे के साथ और एक सिंगल बोन क्रिएट कर लेती है, ठीक है। एंड रिप्रेजेंट इन वर्टिब्रल कॉलम, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज स्पाइन, हम इसको स्पाइन के नाम से भी जानते हैं। द वर्टिब्रल कॉलम प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द स्पाइनल कोड एंड इट्स मेम्ब्रेन, जो वर्टिब्रल कॉलम होती है वो क्या करती है, ये एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है हमारी स्पाइनल कोड्स को और उसकी मेम्ब्रेन को। फिर क्या है, पार्ट्स ऑफ वर्टिब्री, वर्टिब्री के पार्ट्स होते हैं, तो इनको हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया। तो सबसे पहला है हमारा सर्वाइकल,
सर्वाइकल क्या होता है, दीज आर 7 इन नंबर्स एक्सटर्नली फॉर्मिंग द नेक रीजन। ये क्या होती है, 7 होती है नंबर में और एक्सटर्नली ये हमारे नेक रीजन को फॉर्म करती है। फिर आता है हमारा थॉरेक्स। थॉरेक्स क्या होता है, दीज आर 12 थॉरेक्स वर्टिब्री एक्सटर्नली विजिबल एज चेस्ट और थॉरेक्स। मतलब इनका नंबर क्या होता है, ये 12 इन नंबर होती है और एक्सटर्नली ये हमें विजिबल होती है चेस्ट और थॉरेक्स की फॉर्म में। फिर आता है हमारा लंबर रीजन। लंबर रीजन कितनी होती है, लंबर बोन्स हमारी 5 इन नंबर होती है एंड वर्टिब्री आर प्रेजेंट बिलो। ये क्या प्रेजेंट होती है, बिलो थॉरेक्स बोन के नीचे प्रेजेंट होती है और पेल्विक बोन्स के ऊपर प्रेजेंट होती है, बीच में मतलब ये, ठीक है। तो पेल्विक रीजन और क्या लिखा है, द लार्जर एज वेल एज स्ट्रॉन्गर देन अदर वर्टिब्री। ये सबसे ज़्यादा लार्जर और स्ट्रॉन्गर वर्टिब्री होती है। फिर आते हैं हमारे सैक्रल। ये क्या होता है, द फ्यूजन ऑफ 5 सैक्रल वर्टिब्री रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सैक्रल रीजन। मतलब ये क्या, कैसे बनती है, ये 5 बोन्स के फ्यूजन से बनती है, रिजल्ट करती है सैक्रल रीजन। फिर हमारे कॉकेक्स में क्या होता है, इट इज़ फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 4 कॉक्सीजियल वर्टिब्री इन द लोअर पार्ट ऑफ द पेल्विस। ठीक है, ये फॉर्म करती है फ्यूजन ऑफ 4 कॉक्सीजियल वर्टिब्री इन द लोअर पार्ट ऑफ द पेल्विस। ये हमारे लोअर पार्ट का फॉर्मेशन करती है कॉकेक्स, और हमारे सैक्रल अपर पेल्विस का फॉर्मेशन करती है। तो कुछ कर्वेचर्स भी प्रेजेंट होते हैं हमारे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। तो कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला कर्वेचर प्रेजेंट होता है द सर्वाइकल कर्वेचर, फिर दूसरा होता है द थॉरेक्स कर्वेचर, फिर आता है हमारा लंबर कर्वेचर, फिर आता है हमारा पेल्विक कर्वेचर। फिर उसके बाद में क्या है, फंक्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। हमारे वर्टिब्रल कॉलम के क्या क्या फंक्शन प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला है इट मेंटेन द इरेक्ट बॉडी पोस्चर। ये क्या करते हैं, हमारे इरेक्ट बॉडी पोस्चर को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। ठीक है, फिर सेकंड है इट मेंटेन द बॉडी बैलेंस। ये हमारे बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करते हैं। इट सपोर्ट्स द अपर लिम्स एंड हेड टू मेक देम फ्रीली मूवेबल। ये सपोर्ट करते हैं हमारे अपर लिम्स को और हेड को, और उनको फ्रीली मूव करने में हेल्प करते हैं। फिर है इट प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कोड, इट्स मेम्ब्रेन एंड वाइटल ऑर्गन्स लाइक किडनी एंड लीवर। ये प्रोटेक्ट करता है हमारे स्पाइनल कोड को, उसकी मेम्ब्रेन को और हमारे कुछ वाइटल ऑर्गन जैसे कि किडनी और लीवर। फिर है हमारा 5 इट फॉर्म्स द साइट ऑफ अटैचमेंट फॉर मसल्स टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। ये साइट ऑफ अटैचमेंट की तरह एक्ट करता है कुछ मसल्स के लिए, टेंडन्स के लिए और लिगामेंट्स के लिए। हमने पढ़ लिया था इससे प्रीवियस चैप्टर के अंदर मसल्स क्या होता है, टेंडन्स क्या होता है और लिगामेंट्स क्या होता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इट मेंटेन एंड बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट। ये क्या करता है, मेंटेन करता है एंड बैलेंस करता है हमारे बॉडी वेट को। फिर है हमारा नेक्स्ट पॉइंट 7th पॉइंट इट परफॉर्म्स हीमोपोएसिस इन द फीटस एंड इन्फेक्ट। जो हमारे इन्फेंट्स होते हैं उनके अंदर जो हमारे ब्लड फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है उसको कौन करवाता है, वर्टिब्री। ठीक है, वर्टिब्री करवाती है। तो ये भी इसका क्या एक फंक्शन है। फिर क्या, इट एक्ट एज अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर वेरियस मसल्स, रिब्स एंड सम ऑर्गन्स। ये बहुत सारी मसल्स के लिए, रिब्स के लिए और सम ऑर्गन्स के लिए एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट की तरह काम करता है। फिर आते हैं हमारे थॉरेक्स केज, और थॉरेक्स क्या होता है। फिर क्या है, द थॉरेक्स केज और थॉरेक्स इज अ रीजन ऑफ द ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम दैट लाइज बिटवीन द हेड एंड द एब्डोमेन एक्सक्लूडिंग अपर लिम्स। मतलब जो हमारा थॉरेक्स केज होता है वो एक ऐसा रीजन होता है ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम में जो कि लाए करता है हमारे हेड के बीच में, और एब्डोमेन को हम एक्सक्लूड कर देते हैं एब्डोमेन के बीच में, और हमारे अपर लिम्स को हम क्या करते हैं, एक्सक्लूड मतलब निकाल देते हैं। हम हमारे थॉरेक्स रीजन में हमारे अपर लिम्स को क्या काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या आता है, द स्टर्नम, द थॉरेक्स वर्टिब्री एंड द रिब्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द मेमेलियन थॉरेक्स। तो ये किस किस से मिलकर बना होता है, स्टर्नम से, रिब्स से और थॉरेक्स कैविटी से, थॉरेक्स रीजन से मिल के हमारा थॉरेक्स केज बनता है। ठीक है, द थॉरेक्स कैविटी अलॉन्ग विद रिब्स एंड स्टर्नम एनक्लोज एंड प्रोटेक्ट्स द
ऑर्गन्स लाइक हार्ट एंड लंग्स। तो ये हमारे ऑर्गन्स, ये थोरैक्स कैविटी और स्टर्नम मिलके हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कि हार्ट और लंग्स, एज वेल एज हमारी बहुत सारी ब्लड वेसल्स और नर्व्स जो भी उससे पास थ्रू होती है उनको भी क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है, द थोरैक्स कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर पार्ट, दैट इज, जो हमारा थोरैक्स किस किस से मिलकर बना होता है, 3 मेजर पार्ट से मिलकर बना होता है। सबसे पहला है रिब्स, स्टर्नम एंड थोरैक्स वर्टिब्री। आउट ऑफ 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, 10 पेयर्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अटैच टू द स्टर्नम। जो इसमें से हमारे 10 पेयर्स क्या होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अटैच होते हैं हमारी स्टर्नम से। और कैसे अटैच होते हैं, कोस्टल कार्टिलेजेस की हेल्प की वजह से। फ्रॉम एंटीरियर एंड से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। और पोस्टीरियर, एंटीरियर मतलब आगे से, और फ्रॉम द पोस्टीरियर एंड, पोस्टीरियर मतलब पीछे से। एंड ऑल द 12 पेयर्स आर अटैच। आगे से तो कितने कनेक्ट होते हैं, 10। फिर पीछे से पूरे 12 पेयर्स कनेक्ट आर अटैच टू थोरैक्स वर्टिब्री। तो ये थोरैक्स वर्टिब्री से क्या होता है, अटैच होते हैं। फिर उसके बाद में फंक्शन है थोरैक्स केज का। अगर आपके पेपर में है फंक्शन लिखना थोरैक्स केज और रिब्स, तो हम दोनों में सेम ही मेंशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है हमारा, मोशन। द डिवीजन ऑफ थोरैक्स केज इनटू रिब्स एंड वर्टिब्री प्रोवाइड्स मोबिलिटी टू द थोरैक्स रीजन। तो जो हमारा थोरैक्स केज का जो डिवीज़न होता है और रिब्स और वर्टिब्री हमें क्या करती है, प्रोवाइड करती है, हेल्प करती है मोबिलिटी में, मतलब मूवमेंट में हेल्प करती है थोरैक्स रीजन की। फिर आता है हमारा कोस्टल ब्रीथिंग। द रिब्स आर अटैच टू द कोस्टल कार्टिलेज। जो हमारी रिब्स होती है वो अटैच होती है कोस्टल कार्टिलेजेस से एक स्पेसिफिक मैनर में, जो कि हमें प्रोवाइड कर और हेल्प करती है कोस्टल ब्रीथिंग के अंदर। फिर आता है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मतलब रिब केज क्या होते हैं हमारी, एनकैप्सुलेटेड होती है सेवरल ऑर्गन्स को। एनकैप्सुलेट मतलब उसके अंदर प्रोटेक्ट करके रखते हैं, जैसे कि क्या, हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और लंग्स को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। फिर उसके बाद में ये हमारा वर्टिब्री का डायग्राम है, जिसके अंदर ऊपर जो 7 क्या है हमारे, सर्वाइकल वर्टिब्री, फिर है थोरैक्स वर्टिब्री, फिर है ये लंबर वर्टिब्री, फिर है ये 5 सैक्रल वर्टिब्री, और ये नीचे ये जो पॉइंट है ये टेल लाइक स्ट्रक्चर, ये होता है हमारा कॉकैक्स, ठीक है। फिर हमारा आता है रिब्स। रिब्स क्या होते हैं, लॉन्ग सेमी सर्कुलर बोन्स फॉर्मिंग द रिब केज आर नॉन एज रिब्स। लॉन्ग सेमी सर्कुलर बोन्स होती है जो रिब केज को बनाती है, जिनको हम रिब्स का नाम देते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ रिब इन ह्यूमन बोन्स, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स आर प्रेजेंट। बेसिक स्ट्रक्चर में एक ह्यूमन बोन्स के अंदर 12 पेयर्स प्रेजेंट होती है एक रिब के स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। आउट ऑफ विच अ सिंगल रिब इज मेड ऑफ द फॉलोइंग 3 पार्ट। जिसमें से हमारी जो सिंगल रिब होती है वो 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है, जिसमें से पहला होता है हेड, दूसरा होता है शाफ्ट, तीसरा होता है ट्यूबरसल। जिसमें से हेड क्या होता है, दिस इज अ पार्ट दैट अटैच टू अ रिब ऑफ द वर्टिब्री। तो ये क्या होता है, अटैच होता है हमारे वर्टिब्री से, ठीक है। दूसरा होता है शाफ्ट। शाफ्ट क्या होता है, इट इज़ अ लेंथ ऑफ रिब एंड हैज़ अ कोस्टल ग्रूव्स। क्या होता है, ये क्या होता है, लेंथ होता है रिब की और कोस्टल ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे हमारे ब्लड वेसल्स और नर्व्स क्या होते हैं, पास थ्रू करते हैं। फिर आता है हमारा ट्यूबरसल। ये क्या होता है, टर्मिनल एंड होता है, टर्मिनल एंड पार्ट ऑफ द रिब होता है, जो कि अटैच होता है हमारे वर्टिब्री से और थोरैक्स से। फिर आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ रिब। टाइप्स ऑफ रिब्स क्या क्या होते हैं, सबसे पहले आता है हमारे ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स हमारे ऐसे रिब्स होते हैं जो कि हमारे स्टर्नम से जाके डायरेक्टली अटैच होते हैं। फिर आते हैं हमारे फॉल्स रिब, जो हमारे स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच नहीं होते लेकिन अटैच होते हैं। फिर आते हैं हमारे फ्लोटिंग रिब्स, ये हमारे स्टर्नम से अटैच ही नहीं होते, फ्लोट करते रहते हैं, इसलिए इनका नाम भी क्या है, फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। फिर आता है हमारा स्टर्नम। स्टर्नम क्या होता है, स्टर्नम और ब्रेस्ट बोन इज़ अ टी शेप्ड बोन। तो स्टर्नम हमारी क्या होती है, सबसे पहले तो ये क्या होती है, एक टी शेप्ड बोन होती है, ठीक है। और फ्लैट बोन होती है, लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द थोरैक्स और चेस्ट।
जो कि प्रेजेंट होती है हमारे बिल्कुल सेंटर में, कहाँ, थोरेक्स और चेस्ट के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होती है। इट एडजॉइन टू द रिब्स, जो हमारी रिब्स को क्या करती है, ज्वाइन करती है। किसकी हेल्प से ज्वाइन करती है, कार्टिलेजिस की हेल्प से। एंड फॉर्म द फ्रंटल पार्ट ऑफ द रिब केज, और हमारे रिब केज का जो फ्रंट का पार्ट होता है उसको फॉर्म करने में हेल्प करती है। फंक्शन क्या होता है हमारा स्टर्नम का, इट कंप्लीट्स द रिब केज सर्कल दैट प्रोटेक्ट्स द वाइटल ऑर्गन, ये हमारे रिब केज के सर्कल को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं और हमारे कुछ वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। रिब्स आर कनेक्टेड टू स्टर्नम बाय कार्टिलेजिस देयर बाय प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी, जो हमारे रिब्स होते हैं वो कनेक्ट होते हैं स्टर्नम के हेल्प से और कार्टिलेजिस की हेल्प से, जो कि प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन और फ्लेक्सिबिलिटी। फिर उसके बाद में इट हेल्प्स टू प्रोवाइड दी ऑर्टा एंड वेना केवा एंड थाइमस, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ओर्टा, वेना कावा और थाइमस को। और ये क्या करता है, इट फिल्स द स्पेस इन द मिड रीजन ऑफ द चेस्ट जस्ट अबव द लंग्स एंड द हार्ट, ये क्या करता है, फिल करता है स्पेस जो कि मिड रीजन में प्रेजेंट होता है हमारे चेस्ट में और जस्ट अबव द लंग्स और हार्ट के बीच में, जो मिड रीजन का जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसको फिल करता है और हेल्प करता है प्रोटेक्शन में। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया, हमारा एक्सियल स्केलेटल हमने ख़त्म कर लिया। आगे हम पढ़ेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन। अभी कुछ GIFs है जो मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको ये जो भी हमने पढ़ा है वो ईजिली समझ में आ जाए कि कौन सी बोन कहाँ प्रेजेंट होती है, कैसी होती है, वो सब मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो ये क्या है हमारे GIF। तो पहला GIF है हमारा यहाँ पे वर्टिब्री का। तो सबसे ऊपर जो हमारे पिंक कलर का जो रीजन शो हो रहा है वो क्या है हमारा सर्वाइकल वर्टिब्री, जो कि कितनी थी नंबर के अंदर, 7 इन नंबर। फिर है हमारा येलो कलर में जो रीजन है वो है हमारा थोरेक्स वर्टिब्री, जो कि कितनी थी, 12 इन नंबर। फिर क्या है ब्लू कलर का जो रीजन, ये क्या डिनोट कर रहा है हमारे लंबर वर्टिब्री, लंबर वर्टिब्री कितनी थी, 5 इन नंबर। फिर नीचे का जो रीजन है ये क्या है, सेक्रम, और जो टेल लाइक स्ट्रक्चर वो क्या है, कॉकेक्स, क्या है, कॉकेक्स। तो वर्टिब्री का स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया और समझ लिया और देख भी लिया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे ये क्या है हमारे लॉन्ग बोन्स, लॉन्ग बोन्स है हमारे, जो भी रेड कलर में जो भी रीजन हमारा हाईलाइट हो रहा है स्केलेटल सिस्टम के अंदर वो क्या है हमारी लॉन्ग बोन्स, क्या है हमारी लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स में यहाँ पे कौन कौन सी बोन है, सबसे ऊपर जो ये यहाँ पे हमारे शोल्डर के ऊपर यहाँ पे जो भी रिब केज के ऊपर जो बोन्स है वो क्या है हमारे क्लेविकल बोन्स। ठीक है, फिर उसके जो साइड में जो सबसे ऊपर हमारे हैंड के अंदर जो बोन शो हो रही है उनका नेम क्या है हमारा ह्यूमरस। फिर क्या है जो दो बोन प्रेजेंट है हमारे, ये क्या है रेडियस और अल्ना। फिर यहाँ पे नीचे क्या है हमारे मेटाकार्पल्स और फेलेंजेस, जो हमारे हैंड के अंदर प्रेजेंट है। फिर उसके बाद में नीचे क्या है हमारे लेग्स के अंदर सबसे ऊपर वाली जो बोन्स है ये क्या है फीमर। फिर उसके नीचे जो दो बोन्स आर्टिकुलेट है साथ में ये क्या है फिबिया और ट्यूबुला। फिर नीचे है हमारे मेटाटार्सल्स और फेलेंजेस, क्या है मेटाटार्सल्स और फेलेंजेस। ठीक है, फिर अब हम आगे चलते हैं। अब ये कौन सी हमारी बोन्स है, इर्रेगुलर बोन्स, क्या है हमारी इर्रेगुलर बोन्स। हमने पढ़ा था इर्रेगुलर बोन्स ऐसी बोन्स होती है जिनका कोई भी डेफिनेट शेप स्ट्रक्चर नहीं होता, तो इनका क्या है शेप और स्ट्रक्चर क्या है डेफिनेट नहीं है, क्या है डेफिनेट नहीं है। तो हमने देख लिया ये कौन कौन सी बोन है। सबसे पहले तो ये क्या है वर्टिब्री और हमारी कुछ फेशियल बोन्स है, कौन सी है फेशियल बोन्स। आगे चलते हैं, ये स्केलेटल सिस्टम में क्या शो कर रहा है, शॉर्ट बोन्स। तो शॉर्ट बोन्स में कौन कौन सी बोन है, सबसे पहले तो हमारी हैंड के अंदर है, इनका नाम क्या है कार्पल्स, क्या नाम है कार्पल्स। फिर हमारी नी के अंदर है नी, जो कि पटेला है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है हमारे लेग्स के अंदर है जिसको हम नाम देते हैं टार्सल्स, क्या नाम है टार्सल्स। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। आगे हमारा ये स्केलेटल सिस्टम है, इसके अंदर जो भी रेड कलर का जो भी रीजन है वो हमें शो कर रहा है फ्लैट बोन, क्या शो कर रहा है फ्लैट बोन। तो इसके अंदर कौन कौन सी बोन्स है, कुछ तो हमारी बोन्स है कैरिनियल बोन्स, फिर हमारी है ये रिब केज की जो बोन्स है, फिर हमारी ये पीछे वाली जो बोन्स है वो क्या है स्केपुला,
फिर उसके बाद में जो बोन्स है वो क्या है हमारी, नीचे वाली जो क्या है हमारा पेल्विक रीजन, क्या है पेल्विक रीजन। फिर हम आगे देखते हैं। अब ये क्या है हमारा स्कल, स्कल का GIF है। जो भी हमारा रेड कलर से जो भी रीजन शो हो रहा है वो क्या है हमारा कैरिनियल रीजन, और जो भी ब्लू कलर में है वो क्या है हमारा फेशियल रीजन, क्या है हमारा फेशियल रीजन। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये क्या है हमारा थॉरेक्स, क्या है थॉरेक्स। थॉरेक्स किससे मिलके बना होता है, रिब से, स्टर्नम से और हमारी वर्टिब्री से, इसमें हमें तीनों ही विजिबल है। ठीक है, फिर उसके बाद में ये क्या है हमारे जितनी भी रिब्स है वो सारी इसके अंदर हाईलाइट हो रही है, जितने भी 12 पेयर्स ऑफ रिब्स है वो सारी इसके अंदर हाईलाइट हो रही है। फिर उसके बाद में जो हमारी क्या ट्रू रिब्स होती है जो कि डायरेक्टली कनेक्ट होती है स्टर्नम से, वो वाली रिब्स है। आपको इसमें शो हो रहा होगा कि ये क्या है डायरेक्टली हमारे स्टर्नम से कनेक्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारी ये क्या है फॉल्स रिब्स, फॉल्स रिब्स है 3 होती है हमारी फॉल्स रिब, जो कि हमारी इनडायरेक्टली कनेक्ट होती है, किससे कनेक्ट होती है स्टर्नम से। ठीक है, तो ये अपर 3 रिब्स है, ये क्या है हमारी फॉल्स रिब्स। ठीक है, और जो नीचे की 2 है वो क्या है हमारी फ्लोटिंग रिब्स। आगे अभी नेक्स्ट वाले स्ट्रक्चर में हम देख लेते हैं। ये लास्ट में ये जो 2 रिब्स है ये क्या है हमारी स्टर्नम से क्या है अटैच ही नहीं है, ये क्या है फ्री फ्लोटिंग है हमारी, तो इसलिए इनका नाम भी क्या है फ्री फ्लोटिंग रिब्स, मतलब फ्लोटिंग रिब्स इनका नाम है, क्या है फ्लोटिंग रिब्स इनका नाम है। तो ये स्ट्रक्चर हमने देख लिया। अब लास्ट में है हमारा स्ट्रक्चर स्टर्नम का, किसका है स्टर्नम। तो स्टर्नम हमने जैसे कि उसके फंक्शंस में पढ़ा था और उसके इंट्रो में पढ़ा था कि स्टर्नम क्या होती है, एक टी शेप्ड बोन होती है। तो यहाँ पे हमें विजिबल होगा कि स्टर्नम क्या है, एक टी शेप्ड बोन है, अच्छे से हमें विजिबल होगा कि इसकी शेप क्या है टी शेप बोन है। इसमें सारी की सारी हमारी रिब्स आके कनेक्ट होती है, कुछ डायरेक्टली कुछ इनडायरेक्टली और कुछ कनेक्ट ही नहीं होती है, वो कौन सी होती है हमारी फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, तो हमारा चैप्टर हो गया है एंड आज हमने चैप्टर पढ़ा स्केलेटल सिस्टम, जो कि हमारा है हमारा चैप्टर नंबर 4। आज के लेक्चर में हमने पढ़ लिया इंट्रो, फंक्शंस स्केलेटल सिस्टम के क्या क्या होते हैं, फिर टाइप्स ऑफ बोन और हमारा अपेंडिकुलर और एक्सियल स्केलेटल में कौन कौन सी बोन प्रेजेंट होती है, फ्लो चार्ट स्टडी कर लिया। और उसके बाद में जो भी हमारा फ्लो चार्ट के अंदर फिर हमने आज एक्सियल स्केलेटल पूरा ख़त्म कर लिया है। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसके पार्ट 2 में हम हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटल ख़त्म कर लेंगे। अपेंडिकुलर स्केलेटल में भी मैं आपको सारी इमेजेस वगैरह सारे GIF सब कुछ शो करूँगी ताकि आपको समझने में आसानी और इजीली आपको ये समझ में आ जाए। ये चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं कहेंगे, मतलब है, मतलब थोड़ा लेंथी चैप्टर है और समझने में टाइम लगता है। अगर हम इसकी इमेजेस और GIF ध्यान से देख ले समझ ले तो हमें इजीली समझ में आ जाएगा ये वाला चैप्टर। ठीक है, तो उसके बाद में एक पार्ट 3 और हम बनाएंगे इस पे, उसमें हम आपको समझाएंगे जॉइंट्स और उसके डिसऑर्डर्स क्या होता है, फिर हमारा जो चैप्टर होगा वो एंड हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ hit the like button and please share subscribe to our YouTube channel and thanks for watching.